जय हिंद। आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई का करंट अफेयर सेशन रहेगा। आज आप लोगों के हर रोज एक लाइन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आपको इतना भी याद रखना, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि इससे ज्यादा हजम नहीं होगी लाइन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम कल यहाँ पे हमारा लाइट चलेगी थी, यहीं से हम सेशन कैरी ऑन करेंगे। अजीत पवार, ठीक है, ये मुंबई से है, एनसीपी के मेंबर थे। ये इन्होंने एनसीपी छोड़ दी है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब ये दो डिप्टी सीएम हो गए महाराष्ट्र के, एक है देवेंद्र फडणवीस, एक है अजीत पवार, ठीक है। इनके साथ 8 और लोग हैं जिन्होंने ये पार्टी छोड़ दी है। सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो एनसीपी छोड़ के बीजेपी में आए हैं, ठीक है। छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मा बाबा अत्रम, अति तत्कारे, संजय बंसोड एंड अनिल पाटिल। ये सारे लोग, इनके साथ 8 और लोग जिन्होंने एनसीपी छोड़ दी है। आज हम एक स्टेट करेंगे जिसका नाम है मुंबई। हम हर रोज कोई ना कोई स्टेट करें। गोवा कर ली, आंध्र प्रदेश कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट है हमारी एमपी, और सॉरी मुंबई। मुंबई देखिए, हम मैप से ही याद कर लेते हैं, ठीक है। मुंबई के नॉर्थ में कौन सी आ रही है? मध्य प्रदेश, दोनों ही आ रही है, ठीक है। देखिए मुंबई के हिस्सा कितना बड़ा है मैप में, ठीक है। और साउथ में कौन सी आ रही है? ठीक है, गोवा आ रही है, ठीक है। गोवा अभी देखिए साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में, ठीक है। क्योंकि ये इस तरफ थोड़ा हो गया वेस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट की तरफ आएगी। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानी जाती है। मुंबई पहले क्या थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर थी, ठीक है। एक एक्ट आया, एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के बाद इसको अलग से स्टेट बनाया गया, ठीक है। भारत में बहुत सारे स्टेट्स की जो डिवीजन हुई ना, वो लिंग्विस्टिक्स बेस पे हुई। इसके ऊपर जो पहली स्टेट भारत में बनी आंध्र प्रदेश, वो भी लिंग्विस्टिक स्टेट पे बनी है। जब डिसेंट्रलाइजेशन हुई भारत की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या किया कि इसमें 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की पहले बात हुई, फिर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट लाई गई। और डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग पंचायती राज लाया गया, ठीक है। इसमें ये डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ गई? चलो, डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायती राज लाया गया, ग्राम सभा, ठीक है। ये सारा कुछ ये अभी हम कल वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ और बोला था। यहाँ पे बहुत सारे, जब हम आजाद हुए तब ये बॉम्बे बना, ठीक है। बहुत सारे भारत के स्टेट्स जो हैं वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी। बहुत सारी स्टेट्स को एक ही किया गया था, गोवा, गुजरात, बॉम्बे। ये तीनों अलग अलग स्टेट थी। अलग अलग स्टेट इसलिए थी जो पॉपुलेशन थी मराठा की। कौन थी? मराठा। हम सुनते हैं कि भारत में एक ऐसी स्टेट है जो अपना ही स्लोगन है, क्या है? जय महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका अपना ही लिंग्विस्टिक स्लोगन भी है। फिर गुजरात जो है, गुजराती बोली जाती है। तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है। तीनों की ही अलग अलग क्या है? लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्विस्टिक्स आधार के ऊपर हमने स्टेट को अलग किया। महाराष्ट्र जो है वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में आता है भारत के, और दक्षिण प्लेटू का एक हिस्सा है। अरेबियन सी इसके वेस्ट में है, कर्नाटका एंड गोवा साउथ में है, तेलंगाना टू द साउथ ईस्ट है, छत्तीसगढ़ इसके ईस्ट में, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए के लिए, खासकर एनडीए में ये वाला पोर्शन जो है ये पूछा जाता है। अब आपका नेक्स्ट एसएससी का पेपर जो आ रहा है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एसएससी के बेस्ड ही रहने वाले हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के जो रहेगी एसएससी के बेस पे रहेगी, ठीक है। यहाँ भी याद रखिएगा, तेलंगाना साउथ ईस्ट, छत्तीसगढ़ ईस्ट, गुजरात, मध्य प्रदेश
नॉर्थ में। इंडियन यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव इसके नॉर्थ वेस्ट में। ये सारा टेबल याद करिएगा बना के, ताकि आपको याद हो जाए। नेशनल पार्क हम बहुत बार कर चुके हैं, इनको डिस्कस नहीं करेंगे। टरोडा, गुगामल, संजय, नवेगांव, पंच एंड चंदोली, इसको हमने ट्रिक से भी याद किया है। जो नए बच्चे हैं वो ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। गुगामल, संजय, नवेगांव, पंच, चंदोली, ठीक है। किस तरह बनाएंगे, रितिका बनाएगी अभी ट्रिक, ठीक है। सभी अपना अपना बनाए, बहुत इजी होता है ट्रिक बनाना, इसका मुश्किल नहीं होता, ठीक है। बनाओ, बोल। हम संजय, पंच और गुगामल को लेकर चंदोली में टोडा मारेंगे। और बनाओ, तूने तो इतनी बार पढ़ा है सिमरन। विशाल बोल। Sanjay get married with Chand at Panch National Park in Navagaon. Todba and Guganwai enjoy Sanjay marriage. English में, हिंदी में बताओ। संजय और चांद की शादी पंच नेशनल पार्क में हुई, जहाँ पे कहा पंच नेशनल पार्क के पास नवागांव में हुई, जहाँ पे टोडबा और गुगामल ने इनकी शादी को एंजॉय किया। कुछ भी बनाइए, कुछ और बनाइए। ट, ध, स, न, पी, चा, ठीक है। बड़े सारे बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र जो लैंड है मराठास की, किसकी है? मराठास की। 18th सेंचुरी हमने जय छत्रपति का नाम सुना है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी के, शिवाजी छत्रपति को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 क्लैन से, देखिए कौन कौन से क्लैन थे। पेशवास पूना से थे, भोसले क्लैन जो था नागपुर का था, गायकवाड़ बड़ौदा से, होलकर इंदौर से, सिंधिया ग्वालियर से थे। ये मराठास के क्लैन है, क्लैंस 5 है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको रीजनिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन इसमें रहता है। शिवाजी जो थे प्रोमिनेंट मराठा रूलर से, शिवाजी ने गुरिल्ला वॉर को डिस्कवर किया था। अब शिवाजी पहले आए कि अलोरी सीताराम राजू आए? अलोरी सीताराम राजू का नाम सुना नहीं? अब दोनों ने ही गुरिल्ला वॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ने ही गुरिल्ला वॉर की डिस्कवरी जो है स्टार्ट की थी, वो शिवाजी ने की थी। किसने की थी? शिवाजी। और आगे चल के जब ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर लड़ रहे थे, तो उसमें अलोरी सीताराम राजू ने भी कौन सी वॉर की थी? गुरिल्ला वॉर की थी। बलजीत दिख रहा है क्लियर? ठीक है, ये याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गुरिल्ला वॉर की जो स्टार्टिंग की थी वो शिवाजी महाराज ने की थी, और ये मराठा रूलर थे, और 18th सेंचुरी में ये पूरे महाराष्ट्र में रूल करते थे, और कितनी बार इन्होंने मुगल्स को हराया। अहमद शाह अब्दाली जब थर्ड पानीपत वॉर हुई, जिसमें क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया, ठीक है। ये याद रखिएगा, मराठा जो थे डिफीटेड बाय द मुगल रूलर, यहीं पे आ गया अहमद शाह अब्दाली ड्यूरिंग द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो हुई ना, सेकंड पानीपत की वार किसके बीच हुई थी? कितनी मार पढ़ोगे? और फर्स्ट किसके साथ हुई? कितनी बार पढ़ोगे यार? ये तो वैसे ही आना चाहिए।
अकबर, ओ भाई हुमायूं कहाँ आया? हुमायूं मर गया था, अकबर पैदा हुआ था। हेमू, हुमायूं एंड हेमू, हिंदू राजा थे, फादर है हुमायूं अकबर के। उनसे क्यों लड़ गए? फर्स्ट पानीपत की बात एक डेढ़ बताती हूँ, कहाँ बताओ? इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। यार तुम क्या करते हो, इतनी इजी क्वेश्चन नहीं है, तो एसएससी में कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? ये अबूमी और जो भी है आपका नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाबर और इब्राहिम लोदी। या मैं पढ़ाने आती तो मैं ये सोच के नहीं आती कि ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलने पड़ते हैं, ठीक है? आप ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मुझे बार बार भूल जाता है मेरे को लिख लेना चाहिए, तुम्हारे एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट लिखती हूँ, फिर भी मजेदार हो। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड जो वार हुई अकबर और हिमू के बीच, थर्ड पानीपत की वार जो है किसके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच। मुंबई की कैपिटल है महाराष्ट्र, लार्जेस्ट सिटी है कंट्री की, और फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल भी भारत की मानी जाती है, और इंडियन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कैपिटल भी मानी जाती है। ये क्या है? मुंबई, ठीक है? ये फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, ये तो मैंने आधे लिखे हैं, कल मैंने थोड़े बताए भी थे, B.R. अम्बेडकर, और इसमें दो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने आपको बताया, ज्योतिबाई फुले, ठीक है? और बड़ी सारी हैं, बीकाजी कामा है, और कौन सी है? सावित्रीबाई फुले है, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट मिलेगी आपको फ्रीडम फाइटर्स की, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी को पब्लिश किया था, इनके न्यूज़पेपर का नाम केसरी था, इनको लाइन ऑफ मराठा कहा जाता है। लाइन ऑफ मराठा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू बच्चों के लिए, जिनको ये तीनों नहीं आते ये भी यही याद करिए, नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगी आपको आना चाहिए। लाइन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ मराठा एंड लाइन ऑफ बंगाल। लाइन ऑफ बंगाल, मराठा जो है बीचे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब लाला लाजपत राय, और बंगाल बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। 1906 सूरज स्प्लिट हुआ, सूरज स्प्लिट कांग्रेस का जो हुआ, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों ही अलग हो गए। एक्सट्रीमिस्ट कौन से थे? ये तीनों। मॉडरेट थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, ये बोलते थे कौन सी असेंबली के कौन सी में मेंबरशिप चाहते थे कि धीरे धीरे आप हमारी एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दो, आप हमारी गरीबी रेखा को हटा दो, इस तरह की बात करने वाले लोग थे। बट ये जो थे क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट। इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। एक को लाइन ऑफ मराठा, एक को लाइन ऑफ पंजाब, एक को लाइन ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। सेकंड आते हैं वीर सावरकर। ये तो आपको वीर सावरकर बड़ी बार पता ही है, काला पानी की सजा काट चुके हैं। अभी इनका 135th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। गोविंद रांडे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ या फिरोज शाह मेहता एंड दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी कौन थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। आप जब हम गुलाम थे तब उस टाइम जो लाइन ऑफ मराठा थे उन्होंने उस टाइम 2 फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। एक था गणेश चतुर्थी, एक था शिवाजी फेस्टिवल। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। शिवाजी फेस्टिवल, ये दोनों ही यहाँ रखिएगा। नेम द फेस्टिवल विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी। हाँ, और इंडियन मेथोलॉजी के अनुसार भी जो गणेश जी को है उनको वेस्ट का पार्ट दिया गया था, जो साउथ का है उनके भाई कार्तिकेय को दिया गया था, और जो नॉर्थ का है वो शिव जी ने दिया था। अब एक बच गया,
ईस्ट में कौन है? ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, माता पार्वती, भाई नॉर्थ में है पार्वती माँ, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है? ठीक है, कामाख्या देवी, ठीक है। आगे देखिए 6 कामाख्या देवी जो है, माता पार्वती के बाद हाँ 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? हम बहुत बार याद कर चुके हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई एंड वेस्टर्न घाट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये लिख लो, ठीक है। आप जब कोई नए बच्चे आते हैं ना, जो जीके के पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर लिखा गया है और आज ही याद करना शुरू करें, चाहे करंट अफेयर याद करो या ना करो, क्योंकि करंट अफेयर हम बार बार रिपीट करेंगे। अब 6 मंथ होने वाला है तो 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर हमने बीच में शुरू करना है, क्योंकि एसएससी का पेपर है तो साथ में 6 मंथ का करंट अफेयर पूरा रिवीजन पे होगा, ठीक है। देखिए हम याद कर चुके हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई, ये सारे क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मुंबई। There are 6 UNESCO World Heritage Sites in Mumbai. In India, there are 40 UNESCO World Heritage Sites. 40 is Dola Veera, and 39 is Rampa Temple. India's largest stock exchange, Bombay Stock Exchange. कौन सा है? Bombay Stock Exchange और oldest in Asia. ठीक है, Bombay Stock Exchange is also oldest in Asia, located in the Mumbai city as National Stock Exchange के नाम से जाना जाता है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी बॉम्बे, SBI का भी बॉम्बे, ठीक है। SBI को इससे पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था, ठीक है, आजादी से पहले, बाद में इसको SBI का नाम दिया गया, ठीक। आगे देखो, महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे स्टेट कहलाती थी। अंडर द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमने उस दिन मैंने आपको JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बताया था। हर एक जो भी स्टेट बनती है वो किसके अंडर बनती है? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने इसको स्टेट बनाया, शेड्यूल 4 डील्स विद द स्टेट, ठीक है। अभी सारा करेंगे, आज मैं आपको करवाऊंगी। अंडर द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, महाराष्ट्र एंड गुजरात वर फॉर्म्ड सेपरेट स्टेट एट बॉम्बे स्टेट ऑन 1 मई 1960, ठीक है। बॉम्बे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को 1960 कहते हैं और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को 2019 कहते हैं, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, ठीक है। गोदावरी नहीं निकलती। नर्मदा कहाँ से निकलती है? सतपुरा या तापी? सतपुरा के नीचे कौन सा? सतपुरा के नीचे तापी नहीं। भाई हाँ, नर्मदा जो है सतपुरा रेंज से निकलती है, ठीक है। और फेमस टेम्पल त्र्यंबकेश्वर महादेव was built by बालाजी राव। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC। जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए ना सारे SSC के अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है। SSC तेरा है देना बच्चा, इस बार क्लियर करना, जिस चीज के जितनों के भी है सबने क्लियर करना है भाई। कम से कम 1-2 पॉइंट्स का मार्जिन रखो, या तो पूरे लो या तो पॉइंट करो, ठीक है। जब पॉइंट्स में गेम आती है तभी गेम बनती है। अगर एक बार एक नंबर से पीछे चूक जाते हो 2 बार, फिर इसका मतलब आपके हार्ड और नीड है आपको हार्ड वर्क करने की। जब ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो क्या होगा? तो नेक्स्ट सिलेक्शन आपकी SSC में होगी, तो सेंटर की जॉब्स आपके हाथ में है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महादेव बालाजी भाजीराव ने बनाया था। माना जाता है यहाँ से गोदावरी नदी बहती है, ओरिजिनेट होती है। ये ब्रह्मगिरी माउंटेन पे सिचुएटेड है। कहाँ पे? कौन से? ब्रह्मगिरी माउंटेन। विक्टोरिया टर्मिनस, पहले इसका छत्रपति शिवाजी नाम था, ये रेलवे स्टेशन था। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है, विक्टोरिया टर्मिनस को किसने बनाया था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंसन। किसने बनाया था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंसन, ये आर्किटेक्ट 1897 है जिसने BT बनाया था।
आज भी बहुत सारे लोग इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से ही जानते हैं, बट इसका रीनेम क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, अजंता केव जो है 4th सेंचुरी में बनाई गई थी। ये बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एलोरा जो है राष्ट्रकूट ने बनाई थी। किसने बनाई थी? इसको बनाने के लिए बहुत से लोग आए थे। ठीक है, एक बार एक ने बनाया, एक के शासन में कंप्लीट हुई थी, दूसरे के, फिर लास्ट 6 से 9th सेंचुरी तक ये बनती रही। ठीक है, या इसके अंदर 12 बुद्धिस्ट टेम्पल है, 17 हिंदू, 5 जैन केव्स हैं। बोलते हैं ये एलोरा केव्स जो है ये ताजमहल से भी सुंदर है, और ये एक ही पहाड़ को काट के ऊपर से बनाई गई है, नीचे से नहीं बनाई गई। सिंगल रॉक कट से बनाई गई है, ये नीचे से नहीं कंस्ट्रक्शन की, ऊपर से की गई। आर्किटेक्ट इसका कितना इंटेलिजेंट है वो देखते हैं कौन है। हो सकता है रावणा भी हो, ठीक है, हो सकता है कुबेर हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। बड़ी सारी मान्यता के अनुसार कोई बोलते हैं कि भगवान ने, कोई बोलता है एलियंस ने बनाया, कोई बोलता है भगवान ने बनाया, कोई अलग अलग मिथ साइंस के ऊपर। ठीक है, एलिफेंटा केव में लॉर्ड शिवा और पार्वती की डेटीज रखी गई है। ये हिंदू कल्चर से बिलोंग करता है। हाँ, ये परसों मैंने आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन करवाया था। एक कम्युनिटी है जो विठल फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। यहाँ पे मैंने सारे नाम लिखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे। अभी चार मंथ्स में मनाया जाता है। कौन कौन से देखिए, पांढरपुर विच इज नोन एज फॉर लॉर्ड विठल टेम्पल। लॉर्ड विठल भगवान विष्णु को कहा जाता है। ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर इन सोलपुर डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, पिलग्रिम सेंटर फॉर महाराष्ट्रियंस। और लॉर्ड विठल इज नोन एज पांडुरंगा विठोबा पांडरीनाथ 4 annual pilgrims to पांढरपुर which occurs during month आषाढ़ जो अभी चल रहा है, श्रवणा, कार्तिक एंड माघ। ठीक है, ये 4 हिंदू कैलेंडर के नाम है। ठीक है, मानसून को बोलते हैं श्रवणा, कार्तिक जो है नवंबर वाला, और माघ जो है माघ का महीना जनवरी या फेब के बिटवीन रहता है। मुंबई को हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नागपुर को ऑरेंज सिटी हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इंडिया की पहली गोल्ड रिफाइनरी शिवपुर में है। कहाँ पे है? शिवपुर में। शिवाजी महाराज जो है, इन्होंने इंडियन आर्मी की इन्वेंशन की थी और इनको फादर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है। 4 लोकल फोक डांसेस यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सारे लिख दिए हैं क्योंकि एसएससी में हम एक ही ज्यादा लाभ नहीं करते हैं, क्योंकि एसएससी में ये सारे आते हैं। कुछ भी पूछ लेते हैं हम, फिर बोलते हैं पता नहीं कहाँ से डाल देते हैं। ठीक है, लावनी, तमाशा, गफ्फा, मोनी, ये क्या है? फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र। जो पहली ट्रेन भारत की कहाँ से? मुंबई टू। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन, अभी बड़े सारे क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, अब पहली ट्रेन भी यहाँ चली। ठीक है, पहला एयरपोर्ट एरोड्रम जो बनाया गया वो कौन सा है? एरोड्रम, ये है जुहू एरोड्रम, जूही नहीं है। ठीक है, जुहू एरोड्रम। और जो फर्स्ट पायलट थे, फर्स्ट पायलट भी यहाँ से थे, और फर्स्ट फ्लाइट भी जो थी वो भी यहीं से ली गई थी। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट, मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जाम हो, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों स्टेट से क्वेश्चन है। एनडीए में तो खासकर रहता ही रहता है। गुजरात, 4 स्टेट ऐसी हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि इनमें से फर्स्ट इन इंडिया, फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे नदियां हैं कि गुजरात में लूनी नदी इनलैंड हो जाती है, पुष्कर से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में नेशनल पार्क्स है, नदियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। ठीक, फर्स्ट पायलट जो थे जीआरडी टाटा थे। जीआरडी सर से मार्क करो। फर्स्ट पायलट जो थे जीआरडी टाटा। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो थी कहाँ से चली थी? हाँ नहीं, हाँ, मुंबई से लगो, कराची गए, बॉम्बे से कराची, तब मुंबई, बॉम्बे से कराची। ठीक है, और पहला, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, नवा शवा और जेएनवी एयरपोर्ट भी है।
ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखिए। पोर्ट्स भी यहाँ पे कौन कौन से हैं, नवा शवा और JNB पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट याद रखिएगा। और इसी को ही लैंडलॉर्ड पोर्ट भी कहते हैं। ये भारत का पहला लैंडलॉर्ड पोर्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे स्किप हो गया मुझसे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट पायलट इन इंडिया, फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम दिस स्टेट टू पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, एरोड्रम, ओल्डेस्ट एरोड्रम इन इंडिया कौन सा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई रिपीट होते ही हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज। अब नेक्स्ट आइए, सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एशिया का और इंडिया का, वो पिंपरी चिंचावाड़ है। कौन सा, पिंपरी चिंचावाड़। शनिवाड़ा भी यही है, शनिवाड़ा में लोग अपने दरवाजे बंद नहीं करते, घर बंद नहीं करते। नासिक, नासिक कुंभ मेला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में भी आते हैं, मैं बड़ी बार करवा चुकी हूँ, कौन मुझे करवाएगा। नासिक, आगे और नासिक जो है यह गोदावरी नदी के, कौन सी, हरिद्वार, गंगा, उज्जैन, ये साइलेंट रहता है, और प्रयागराज कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं गंगा यमुना सरस्वती के। गंगा यमुना, और यहाँ पे सरस्वती कहाँ आ गई भाई, ये तो लुप्त हो चुकी है, प्रोमिनेंट नदी थी ऋग्वेदा में, लुप्त हो चुकी है, लुप्त होने के बाद भी यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, ये माना गांव से, माना गांव भारत का लास्ट जो गांव है माना गांव, वहां से स्टार्ट होती है और संगम में आके संगम करती है, कहाँ पे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, कितना एरिया है याद करो। ठीक है, एरिया आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। पहली जो फीचर फिल्म भारत की हरिश्चंद्रा, ये भी महाराष्ट्र में बनाई गई थी, और इसको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा भाई फाल्के ने बनाई थी। दादा भाई फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, नए बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, हाजी अली दरगाह 1431 में बनाई थी, उज्बेकिस्तान से आए थे ये सैयद हाजी अली बुखारी। ठीक है, who was originally from उज्बेकिस्तान। बाबर जो है वो भी उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान का पुराना नाम अफगान क्या था, अफगानी, फरगाना, क्या था, फरगाना। ठीक है, अफगानी, अफगान को अफगानिस्तान को बोलते हैं, फरगाना कहते हैं। इसको लोनार लेक जो है टॉटर लेक भी कहते हैं, स्लाइन वाटर लेक भी है, और ये मेट्रॉइड्स के टूटने गिरने से ये बनी थी, और इसका पानी 2020 में ब्लू कलर, पिंक कलर का हो गया था, सॉल्ट लेक भी कहते हैं। बड़े सारे फ्रीडम फाइटर, ये मैंने उसमें से रहा था। ठीक है, ये आपका रहा महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत सारे और भी हैं, अभी ये कौन कौन से रह गए कोई मुझे बताएं, चलो मुझे तो याद है। क्वेश्चन कोई रहा महाराष्ट्र से जिसको याद आ गया मुझे बताएं। मुझे एक याद आया, स्टेट बोर्ड, नहीं वो वाले छोड़, वो बाद में करेंगे, इसलिए मैंने वो अलग से कर लिया। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर, ये भी लिख लो, फर्स्ट न्यूक्लियर और फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट भी है। और बताओ, फर्स्ट फीमेल गर्ल्स स्कूल, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, फीमेल फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, फर्स्ट DAV, हाँ, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पूना, पहला DAV मीन्स दयानंद एंग्लो इंडियन, DAV वैदिक स्कूल, ये भी कहाँ खोला गया, ठीक है।
फर्स्ट फीमेल टीचर, ये भी महाराष्ट्र में से थी, फर्स्ट फीमेल टीचर, क्या नाम है इनका? सावित्री बाई फर्स्ट नहीं, first law officer from first law officer from महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। और इनका नाम क्या था? BR, फादर ऑफ इंडियन और ज्योतिबाई फुले की 2/3 ज्योतिबाई फुले जो है, इनकी तीनों ही बुक का नाम याद करेंगे आप। सत्कार चीता जो थी और साथ में दूसरी गुलाम की जो आया था उसका पहला क्वेश्चन भी यहाँ से मिला था। ये भी कर लो। फर्स्ट बड़ी देर पहले की रिसेंटली, अच्छा वो, हाँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फर्स्ट एड है जिसने डिजिटल बस टिकट इंप्लीमेंट किया है। ये मैंने पढ़ाई है है ना। और कोई अभी फर्स्ट 23 महाराष्ट्र के करो। फर्स्ट ग्रीन स्टेट, फर्स्ट जिसने वो क्या किया, ग्रीन कार्बन न्यूट्रल, क्या है ये? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट जिसने इनिशिएट किया है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल। अभी बने, वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। करंट 2023 के करंट अफेयर्स में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तबलीन सिंह, ये राइटर है, इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है इट्स टाइम फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू गेट रिड ऑफ स्पीच राइट, ठीक है। ये नाम है बुक का। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली मध्य प्रदेश में, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको यहाँ पे विलेज का नाम याद करना है, ठीक है, पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के कौन सी विलेज में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया? पकारिया, ठीक है, ये शेड्यूल में है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, कल गुरु पूर्णिमा थी। इस गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और ये इस दिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में क्या किया है? एक सेलिब्रेशन किया है इस आषाढ़ पूर्णिमा को एज अ धर्मा चक्रा परिवर्तन दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सेलिब्रेट किया है? धर्मा चक्रा परिवर्तन दिवस। धर्मा चक्रा कौन किसको बोलते हैं? फ्लैग के बीच जो चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? धर्मा चक्रा। धर्मा आषाढ़ पूर्णिमा सेलिब्रेटेड एज द धर्मा चक्रा परिवर्तन दिवस एट नेशनल म्यूजियम जनपद न्यू दिल्ली, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इस प्रोग्राम में हाईलाइट किया जाना था जो लास्ट ईयर गांधी जी, लास्ट ईयर मोदी ने जो लुम्बिनी नेपाल में जो भी इंसिडेंट्स की है, जो भी एक्टिविटी इवेंट्स किए हैं, उसको इस फिल्म के द्वारा दिखाया जाना था, ठीक है। द प्रोग्राम हाईलाइट द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म ऑन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन सोलर सेंटर एट लुम्बिनी नेपाल लास्ट ईयर ऑन बुद्ध पूर्णिमा। ये इम्पोर्टेंट है। बुद्ध पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा जो है कल गुरु पूजा, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ये जो गुरु पूर्णिमा है लॉर्ड बुद्धा से ही चली थी। लॉर्ड बुद्धा के ही शिष्य ने उनको ऑफर किया था ऑनर, जहाँ से ये प्रथा चली थी गुरु पूर्णिमा। कोई भी गुरु हो सकते हैं, माँ बाप भी गुरु होते हैं, ठीक है, और टीचर्स भी गुरु होते हैं, बड़े सारे तरह के गुरु होते हैं, दोस्त भी कोई गुरु होता है, ठीक है, किसी के लिए पति भी गुरु होते हैं, पत्नी भी गुरु होती है, अलग अलग प्रथाएं हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ये भारत के स्टेट लॉ मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है कोई बताएगा? ठीक है, अरविंद राम ने ओहो क्या, ये गगवाल है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, मीटिंग की है वियतनाम मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के साथ। इस मीटिंग में हाईलाइट क्या हुआ? इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या इसने कहा है कि
इंडिया जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें बड़ा अच्छा योगदान दे रहा है इसको। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसीज क्या है, जिसमें हम इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी लाएंगे और डेवलपमेंट की बात की जाएगी, कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसीज में कौन कौन आता है, जापान, साउथ कोरिया, मेंबर ऑफ एसोसिएशन एशियन कंट्रीज के, और भारत की कौन कौन सी स्टेट इस पॉलिसी के अंदर नॉर्थ ईस्ट को इस पॉलिसी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड नेबरिंग मींस जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर स्टेट है उनको ईस्ट एक्ट पॉलिसी के अंदर लाया जाता है। वियतनाम की हनोई कैपिटल है और डोंग वियतनामी डोंग जो है इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है बहुत सारी जगह विजिट पे यही है, कर्नाटका, तेलंगाना है, महाराष्ट्र में। कर्नाटका में उन्होंने अटेंड की है, ये हो चुका है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में उनका कॉन्वोकेशन रहा। ठीक है, और उसके बाद हैदराबाद में अलोरी सीताराम राजू फ्रीडम फाइटर ट्राइबल थे और ये पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गुरिल्ला वार को हाईलाइट किया था। गुरिल्ला वार लड़ी थी। आपने आरआर मूवी देखी है ना, उसमें नहीं देखा, उसमें कौन सी वार है, गुरिल्ला वार। फिर आरआर मूवी देखी थी, आधा जीके हो जाता। ठीक है, बड़ी बकवास थी। अलोरी सीताराम राजू इन हैदराबाद वो थी। ठीक है, गुंडवाना यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे 100 कन्वोकेशन हो रहा था, वहाँ पे भी एड्रेस किया। और उसके बाद नागपुर में इन्होंने पार्टिसिपेट करना, भारतीय विद्या भवन संस्कृत केंद्र में क्या करेंगी, ये विजिट करेंगी। और यहाँ पे देखो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, कर्नाटका में कहाँ गई, ठीक है, कौन सी 3 स्टेट्स में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली विजिट किया। एसएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये एक मेमोरेंडम हुई है, एमओयू हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इंडियन नेवी का। ठीक है, इसमें थीम दिया है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एट द नेशनल मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें जो है कि लास्ट ईयर यहाँ पे लोथल में ये जो भी काम होंगे ये लोथल को लेके होंगे। लोथल जो है फर्स्ट पोर्ट सिटी है भारत की। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है और फर्स्ट पोर्ट सिटी भी है, बे ऑफ कैम्बे के पास पाई जाती है। ठीक है, सीनियर ऑफिसर इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी एडिशनल डायरेक्टर राकेश पाल पीटी एंड टीएम आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एमओयू। ठीक है, आपको इतना नहीं याद रखना, तो याद रखना एक एमओयू हुआ है और ये किसके जो एमओयू हुआ है किसके बीच हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी पे। और ये इस म्यूजियम की कहाँ बनाया गया था, लास्ट ईयर म्यूजियम जो बनाया जा रहा है ये लोथल के पास बनाया जा रहा है गुजरात, क्योंकि लोथल एक इम्पोर्टेंट सिटी है, पोर्ट सिटी है भारत के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। धोलावीरा भी गुजरात से बिलोंग करता है और लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है कालीबंगा, राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है इंडिया की, हरियाणा में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है और यहाँ पे अखनूर में कौन सी हुई, मांडा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये देखिए किसी ने थोड़ी सी पुल्स के नीचे से। ठीक है, मांडा इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हो, वहाँ पे स्टेयर्स बनी है, ब्रिक्स हैं, सब कुछ वहाँ पे भी है। ठीक है, ये आज का करंट अफेयर हम यहाँ ही रखते हैं। ठीक है, अब 10 मिनट ही आपको खाने के लिए मिलेंगे। ठीक, चलो इसके बाद आप शिफ्ट करोगे उस रूम में तो हम यहाँ से। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।